हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मतलब लगातार आते जाएंगे आपके एग्ज़ाम के सफ़र में, ठीक है। और आई होप कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, या मे भी हो सकता है कि एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए। तो अगर आप लोग बढ़िया से समझेंगे तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन को करके आ पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि बिंदु 6,-2 किस चतुर्थांश में। तो सबसे पहले बस चतुर्थांश के लिए हम लोगों को याद करना चाहिए कि हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था चतुर्थांश के बारे में। तो अगर हम लोगों ने इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा और इस वाली को वाई एक्सिस कहा, तो आप लोगों को पता होगा, पहले मैं आपको नंबर्स लिख करके ही बता देता हूँ। आपको पता होगा इस पॉइंट को हम 0 कहते हैं। फिर राइट साइड जाते हैं तो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी 1 फिर 2 3 4 और ऐसे करके हम आगे जाते जाएंगे। ये डॉट डॉट दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोगों ने एरो से यहाँ दिखा चुका ऑलरेडी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे आते हैं तो इधर -1 हो जाएगा नीचे में, फिर -2 फिर -3 -4 -5 मतलब हमें जितना का ज़रूरत है उतना हम लिख लेंगे। फिर सिमिलरली फिर लेफ़्ट साइड आएंगे। देखिए इस साइड हम लोगों ने प्लस लिखा है और प्लस लिखना भी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम लोगों को नेगेटिव नंबर्स लिखना, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 और ये इस टाइप से जाता जाएगा। सिमिलरली ये वाई एक्सिस है और ऊपर वाला 0 से ऊपर वाला भाग हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आगे पॉजिटिव नंबर्स आएगा, धनात्मक नंबर आएगा। सिमिलरली नीचे जाएंगे 0 से हम तो वो ऋणात्मक नंबर्स आएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि बिंदु 6,-2 किस चतुर्थांश में। तो पहले आप देखिए कि 6 किस चतुर्थांश में। तो पहले आप अगर इस टाइप से अगर आप बढ़ेंगे, और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में ये रखना चाहिए कि कोई भी आपको अगर पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में, तो पहला वाला पॉइंट आपका जो है ना, पहला वाला पॉइंट वो आपका एक्स एक्सिस में आना चाहिए और दूसरा वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस में आना चाहिए। अभी मैंने ये नहीं कहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आना चाहिए या ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस बोलने का मतलब ये वाला नंबर या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ सकता है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ सकता है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, ये या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ सकता है या नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस में आना चाहिए ये वाला पॉइंट और ये वाला वाई एक्सिस में। तो आप देखिए यहाँ पे 6 कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस में, अगर ये वाला एक्स एक्सिस है तो अगर आप 0 के लेफ़्ट साइड जाएंगे तो इधर तो माइनस नंबर्स मिल रहा है आपको, माइनस मतलब ऋणात्मक नंबर्स आपको मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ ना कि +6 जो है ना, हमें इधर 0 के राइट साइड आएंगे दायां साइड, तभी हमको +6 मिल जाएगा कहीं भी। तो 1 2 3 4 फिर यहाँ 5 आया होगा कहीं, हमें यहाँ लिखना है 5, फिर 6 मान लेते हैं यहाँ आया होगा। तो 6 तो आपको यहाँ पे मिल गया ये वाला पॉइंट। फिर -2 आपको कहाँ मिलेगा, मैंने बताया कि दूसरा वाला नंबर वाई एक्सिस में ढूंढना है और वाई एक्सिस ये वाला होता है परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। तो -2 आपको 0 के ऊपर तो मिलेगा नहीं क्योंकि ऊपर तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स है, धनात्मक है। तो हमें नेगेटिव वाला ऋणात्मक वाला कहाँ मिलेगा, 0 से नीचे ही मिलेगा। तो -2 के लिए हम 0 से नीचे आएंगे। तो देखिए -2 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया -2। अब देखिए +6 आपके पास यहाँ था, -2 यहाँ था। तो अगर आप +6 से डॉट 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 खींचेंगे ऐसे कहीं भी, फिर -2 से डॉट 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 इस टाइप से आप खींचेंगे, तो ये यहाँ पे कटा कहाँ पे, इस पॉइंट पे कटा। तो इसी पॉइंट को हम 6, -2 बोल देंगे
और इसी बिंदु के बारे में पूछा गया कि ये किस चतुर्थांश में। तो इस वाले चतुर्थांश को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इस वाले को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, और इस वाले चतुर्थांश को हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इस वाले चतुर्थांश को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो आपके गिवन ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट चतुर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब चतुर्थांश में है, तो यहाँ चतुर्थ आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1 बन गया, और आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से ही बनाना है, ज़्यादा इसमें लॉजिकल चीज़ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है बहुपद से, बहुपद x² - 16 = 0 कि शून्य क्या है। आपको पता होगा कि जैसे कि ये क्वाड्रेटिक, मतलब ये जो है ना द्विघात बहुपद है, ठीक है। और आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का 2 शून्य का आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके शून्य क्या है। तो द्विघात है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि कोई 2 शून्यक होगा, इसका 2 शून्यक होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, 2 शून्यक होगा, ठीक है। अब वो 2 शून्यक कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए आप एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे x² - 16 = 0। तो मतलब इसका मतलब आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये -16 को जो है ना आप ये देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, मतलब बराबर का। तो इस -16 को जब आप बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये -16 उधर जाके +16 हो जाएगा। अगर यहाँ +16 रहता तो ये इधर जाके -16 हो जाता, बट यहाँ पे -16 है तो वो बराबर के उधर जाके +16 हो जाएगा। तो कितना इधर हो जाएगा, इधर बन जाएगा x², और ये वाला -16 उधर गया तो उधर जाके कितना हो गया, उधर जाके +16 हो गया। और +16 को हम प्लस से नहीं दिखाते, ये ऑलरेडी मतलब होता है कि ये प्लस में ही है, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए x² = 16 आ गया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब हम x² को हटाते हैं, अगर इस साइड से हम x² हटाएं तो इस साइड रूट आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने x² हटा दिया, तो मतलब x² हटाया तो स्क्वायर हट गया, तो बचा सिर्फ x। तो इधर आ जाएगा रूट, और रूट के अंदर में आ जाएगा 16। और आपको पता है कि रूट से जब कोई भी नंबर्स आता है तो वो प्लस माइनस ले के बाहर आता है, इसलिए हम प्लस माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, पहले तो बात, तो यहाँ प्लस माइनस लिख लेंगे आप। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, आप कोर्स लिख सकते हैं, 4 × 4 16 ही होता है। और रूट का ये होता है नियम कि कोई एक नंबर अगर 2 बार लिखा है तो उस नंबर को हम एक बार बाहर कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +-4 आ जाएगा और रूट ख़त्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू +-4 आया, इसका मतलब x का एक बार वैल्यू +4 आएगा और एक बार x का वैल्यू -4 आएगा। तो एक बार x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4 लिखिए या सिर्फ 4 लिखिए, या और इतना हो गया, और एक बार x का वैल्यू कितना आएगा, -4। इसका मतलब x का 2 वैल्यू आया, यही दोनों इसका क्या है, यही दोनों इसका क्या है, शून्यक है, और हमें यही निकालने के लिए बोला गया था। तो इसका 2 शून्यक, एक +4 है, एक -4 है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन में +4 है, -4 है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को समझ में आया होगा। और हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा हो, पर मेरा मानना ये है कि किसी भी क्वेश्चंस को आपको रटने से बेहतर है कि आप समझ जाएं, ताकि अगर आपको सेम क्वेश्चंस ना भी आए एग्ज़ाम में तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को अपने समझदारी से बना पाएँ। और हमारा मानना यही है कि आप किसी भी चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में उस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ में। और धीरे धीरे हम लोग जब एग्ज़ाम के सामने आते जाएंगे तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हम लोग लेके आएंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, और मे भी अदर सब्जेक्ट को भी लेके आए। एंड आपको हो सकता है मेरे सिवा और कोई टीचर आपको आके यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।